Today we will discuss propositional logic. So proposition or statement is a declarative sentence that is either true or false but not both. Proposition is a declarative sentence that is either true or false but not both. ठीक है ना? तो proposition आपका एक declarative sentence होगा. Declarative sentence से मेरा मतलब है एक ऐसा सेंटेंस जो किसी एक फैक्ट को डिक्लेयर करता होगा. ठीक है ना? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो किसी फैक्ट को डिक्लेयर कर रहा होगा. ठीक है ना? तो आप यहाँ पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं या फिर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है ना? तो प्रपोजिशन इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ. फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 is 4. 2 + 2 is 4. यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में आपका इज आता है, आप इज का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जांपल फैन इज रोटेटिंग, तो ये क्या है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो किसी एक फैक्ट को डिक्लेयर कर रहा है. ठीक है ना? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आप इज का जनरली यूज करते हैं. ठीक है? तो 2 + 2 is 4. यहाँ पर आप इस सेंटेंस को या तो ट्रू वैल्यू असाइन कर सकते हैं या फिर फॉल्स वैल्यू असाइन कर सकते हैं. ठीक है ना? कोई एक वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होना चाहिए. तो बताइए यहाँ पर 2 + 2 is 4, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? स्टेटमेंट ट्रू है, यानी इस स्टेटमेंट को आप ट्रू वैल्यू असाइन कर सकते हैं. ठीक है ना? तो ये आपका एक प्रपोजिशन हो जाएगा. ठीक है ना? या हम लिख रहे हैं 2 + 2 = 5, ये क्या है आपका? ये फॉल्स है. इसको हम एक ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू में से कोई एक असाइन कर सकते हैं. यहाँ पर हम इसको फॉल्स असाइन कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये प्रपोजिशन हो जाएगा. या हम लिख रहे हैं 2 + 2 is not equal to 5. अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी. इसका मतलब ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? प्रपोजिशन हो जाएंगे. ठीक है ना? क्योंकि हम यहाँ पर इनको ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन कर सकते हैं. जैसे कि फैन इज रोटेटिंग, तो अगर रोटेट कर रहा होगा तो वहां पर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी. अगर रोटेट नहीं कर रहा होगा तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी. तो एट ए टाइम हम इसको ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन कर सकते हैं. तो फैन इज रोटेटिंग आपका एक प्रपोजिशन हो जाएगा. एक और एग्जांपल लेते हैं, टुमारो इट विल रेन. अब देखिए, आज आपको नहीं पता है कि कल क्या होगा, लेकिन कल तो आपको पता लग जाएगा ना. हो सकता है कि कल आपका रेन हो सकता है या फिर कल आपका रेन नहीं भी हो सकता है. तो टुमारो इट विल रेन. ठीक है ना? तो टुमारो आपको पता लग जाएगा, कल आपको ये पता लग जाएगा कि रेन होगा या नहीं होगा. इसका मतलब आप इसको ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन कर सकते हैं. ठीक है ना? कल आप इसको ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन कर सकते हैं. तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक प्रपोजिशन हो जाएगा. ठीक है ना? तो टुमारो इट विल रेन आपका एक प्रपोजिशन है, क्योंकि आप इसको ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन कर सकते हैं. ठीक है ना? आज आप नहीं बता सकते हैं कि रेन होगा या नहीं होगा, लेकिन टुमारो आप इसको बता सकते हैं, क्योंकि अगर रेन होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर रेन नहीं होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा. तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि टुमारो इट विल रेन क्या होगा? आपका एक प्रपोजिशन होगा. ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, आई ऑलवेज टेल ट्रू. अभी हमने स्टेटमेंट क्या दिया है? मैं हमेशा सच बोलता हूँ. ठीक है ना? तो इस बार भी मैं क्या हूँ? सच बोल रहा हूँ. मैं आई ऑलवेज टेल ट्रू, मैं हमेशा सच बोलता हूँ. तो इस बार भी मैं सच बोल रहा हूँ. इसका मतलब इस स्टेटमेंट को मैं ट्रू वैल्यू असाइन कर सकता हूँ. तो अब क्योंकि मैं इस स्टेटमेंट को ट्रू वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, तो ये मेरा एक प्रपोजिशन हो जाएगा. ठीक है ना? तो आई ऑलवेज टेल ट्रू ये आपका एक प्रपोजिशन होगा. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके प्रपोजिशन नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप कमांड ले रहे हैं, क्लोज द डोर क्या है? आपका एक कमांड है. तो कमांड आपका प्रपोजिशन नहीं होता है, क्योंकि तो क्वेश्चन हो गया या कमांड हो गया या फिर ये हो गया, ये आपका प्रपोजिशन नहीं होगा. सेकंड देखिए, इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट भी आपका प्रपोजिशन नहीं होंगे. ठीक है ना? तो इनकंसिस्टेंट अगर मान लीजिए आपको कोई स्टेटमेंट है तो वो भी प्रपोजिशन नहीं होगा. इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट का मेरा यहाँ पर मतलब है जिसको आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन न कर पाए. फॉर एग्जाम्पल इस केस को देखिए, आई ऑलवेज टेल लाई, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ. अब इस स्टेटमेंट को आप क्या वैल्यू असाइन करेंगे? मान लीजिए आपने इस स्टेटमेंट को ट्रू वैल्यू असाइन किया. ठीक है ना? इस स्टेटमेंट को मान लीजिए आपने ट्रू वैल्यू असाइन किया. इसका मतलब आई ऑलवेज टेल लाई, ये बात सही है. ठीक है ना? ये बात आपका ट्रू है. तो आपने क्या बोला है? हमने ये बोला है आई ऑलवेज टेल लाई, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ. और अगर ये ट्रू है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं इस बार क्या बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ. मतलब मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ. ठीक है ना? तो इस बार तो मैं सच बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आई ऑलवेज टेल लाई, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ. इसका मतलब अगर मैं इसको ट्रू वैल्यू असाइन कर रहा हूँ तो ये क्या हो जा रही है? ये फॉल्स हो जा रही है. ठीक है ना? अगर मैं इस स्टेटमेंट को ट्रू वैल्यू असाइन करता हूँ तो ये फॉल्स हो जा रही है, क्योंकि आई ऑलवेज टेल लाई ये अगर ट्रू है तो इस बार भी मुझे झूठ बोलना चाहिए था.
होगा, जबकि मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार सच बोल रहा हूँ, आई ऑलवेज टेल लाई, तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जा रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है। ठीक है ना, तो आपने देखा अगर आप इसको ट्रू वैल्यू असाइन करेंगे तो ये फॉल्स हो जा रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रही है। अब देखिए अगर हम इसको फॉल्स वैल्यू असाइन कर देते हैं, आई ऑलवेज टेल लाई, इसको अगर हम फॉल्स वैल्यू असाइन कर देते हैं, इसका मतलब मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, ये सही नहीं है। ठीक है ना, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, ये सही नहीं, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई ऑलवेज टेल लाई फॉल्स है, इसका मतलब मैं सही बोलता हूँ। ठीक है ना, मैं आपका सही बोलता हूँ। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, यहाँ पर मीनिंग निकल के हमने क्या दिया सेंटेंस, आई ऑलवेज टेल लाई, तो ये फिर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आप आई ऑलवेज टेल लाई को फॉल्स वैल्यू असाइन कर रहे हैं, आई ऑलवेज टेल लाई को मान लीजिए आप फॉल्स वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब ये सही नहीं है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। ठीक है ना, इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा स्टेटमेंट क्या है, मेरा स्टेटमेंट है कि आई ऑलवेज टेल लाई, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। इसका मतलब अगर आप इस सेंटेंस को, इसका मतलब अगर आप इस सेंटेंस को ट्रू वैल्यू असाइन करेंगे तो ये फॉल्स हो जा रही है। अगर इस सेंटेंस को आप फॉल्स वैल्यू असाइन करेंगे, अगर इस सेंटेंस को आप फॉल्स वैल्यू असाइन करेंगे तो ये ट्रू हो जा रही है, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रही है, इसका मतलब ये आपका प्रपोजिशन नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट। तो इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट आपके प्रपोजिशन नहीं होंगे, या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो आपका मे बी जिसमें हो। ठीक है ना, मे बी, तो मे बी जो होता है वो आपका फजी लॉजिक के अंदर आता है। ठीक है ना, तो मे बी आपका प्रपोजिशन में नहीं आएगा, मे बी आपका फजी लॉजिक के अंदर आएगा। अब बात करते हैं प्रेडिकेट फंक्शन की। ये जो प्रेडिकेट फंक्शन या प्रपोजिशन फंक्शन है, ये आपका प्रपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि देखिए इस टाइम पर आप इसको ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। इस px को, ये क्या है आपका एक प्रपोजिशन फंक्शन है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको प्रेडिकेट फंक्शन। तो इस प्रेडिकेट फंक्शन को इस समय पर आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप केवल इतना लिखते हैं px x + 2 = 4, तो ये आपका प्रपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि आप इसको ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए हम आपसे p2 की वैल्यू पूछें, तो p2 क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा आपका 2 + 2 = 4। इसका मतलब p2 क्या हो जाएगा, p2 आपका ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि p2 एक प्रपोजिशन होगा, p2 एक प्रपोजिशन होगा। या p3 की वैल्यू देखिए, p3 आपका क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 4। तो ये इस केस में क्या है आपका फॉल्स है, इसका मतलब p3 क्या है हो जाएगा, p3 एक प्रपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि p2 को हम ट्रू वैल्यू असाइन कर सकते हैं और p3 को हम फॉल्स वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि p2 एक प्रपोजिशन होगा और p3 एक प्रपोजिशन होगा, लेकिन px एक प्रपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि इसको हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रपोजिशन। बताइए इनमें से आपका कौन सा प्रपोजिशन नहीं होगा। दिल्ली इज इन इंडिया, दिस सेंटेंस इज ट्रू, दिस सेंटेंस इज ट्रू। क्या हम इसको ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दिस सेंटेंस इज ट्रू, इसका मतलब इसको क्या वैल्यू हम असाइन करेंगे, इसको हम ट्रू वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो ये भी आपका एक प्रपोजिशन हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल देखिए, दिस सेंटेंस इज फॉल्स, दिस सेंटेंस इज फॉल्स। अगेन हम यहाँ पर इसको ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने इसको ट्रू वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है ना, इसका मतलब अगर हमने इसको ट्रू वैल्यू असाइन कर दिया तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, दिस सेंटेंस इज फॉल्स, दिस सेंटेंस इज फॉल्स, और ये ट्रू है। ठीक है ना, ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपका दिस सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। और अगर आप इसको फॉल्स वैल्यू असाइन करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर ये आपका प्रपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस सेंटेंस को ट्रू वैल्यू असाइन करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर आप इसको फॉल्स वैल्यू असाइन करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, ये ठीक उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं जैसे कि हमने एक एग्जांपल बताया था, आई ऑलवेज टेल लाई। अगर आप इसको ट्रू कर रहे थे तो फॉल्स वैल्यू हो जा रही थी, अगर उसको फॉल्स असाइन कर रहे थे तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जा रही थी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप इसको ट्रू वैल्यू असाइन करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स वैल्यू असाइन करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस सेंटेंस इज फॉल्स, अगर मान लीजिए ये ट्रू है, अगर मान लीजिए ये ट्रू है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, दिस सेंटेंस इज फॉल्स, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। या फिर अगर मान लीजिए ये फॉल्स है, ये मान लीजिए आपका फॉल्स है, आप इसको फॉल्स वैल्यू असाइन करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस सेंटेंस इज फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये आपका सी वाला जो है प्रपोजिशन नहीं होगा। इसका मतलब ए आपका एक प्रपोजिशन होगा, बी प्रपोजिशन होगा, लेकिन ये सी आपका प्रपोजिशन नहीं होगा।